नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। असफलता का सबसे पहला कारण है योजना बनाए बिना काम करना। जो लोग कहते हैं कि वे व्यस्तता के कारण पहले से योजना नहीं बना सकते, उन्हें अनावश्यक गलतियां करने और समय, पैसे तथा ऊर्जा की भयंकर बर्बादी के लिए तैयार रहना चाहिए। कहा जाता है कि हर नया बिजनेस समय के खिलाफ दौड़ है। पहले दिन से ही कंपनी के संस्थापक बिजनेस की लागत से ज़्यादा पैसे बनाने का तरीका खोजते हैं। अगर वे लाभकारी मॉडल खोज लेते हैं और पूंजी खत्म होने से पहले ही लागत से ज़्यादा कमाने लगते हैं तो बिजनेस कामयाब हो जाता है। लेकिन खर्च से ज़्यादा लाभ कैसे हासिल किया जाए, यह पता लगने से पहले ही अगर उनकी पूंजी खत्म हो जाए तो कंपनी गिरते हुए हवाई जहाज की तरह टकरा जाएगी और ध्वस्त हो जाएगी। व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए उचित पूर्व योजना खराब प्रदर्शन को रोकती है। पहला, नियोजन प्रक्रिया आपकी सोच को व्यवस्थित करती है। यह आपको सभी प्रमुख मुद्दों का पता लगाने के लिए विवश करती है जिनसे निपटने के बाद ही आप सफल हो सकते हैं। दूसरा, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, यह सोचने के बाद ही आप अपने कामों की सावधानीपूर्वक योजना बना सकते हैं। यह सब काम शुरू करने से पहले होता है और इससे समय, कर्मचारियों और पैसे की लागत में ज़बरदस्त बचत होती है। तीसरा, अगर आप किसी अच्छी योजना पर पूर्ण विचार और मूल्यांकन करते हैं तो इससे आप उन दोषों और भूलों को पहचान सकते हैं जो आगे चलकर आपके व्यवसाय के लिए घातक साबित हो सकती है। यह आपको समर्थ बनाती है कि आप क्या होगा अगर जैसे सवाल पूछें। मिसाल के तौर पर, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें बुरे से बुरा क्या हो सकता है। उचित पूर्व नियोजन का चौथा लाभ है कि आपको अपनी योजना की कमजोरियों का पता चलता है और उन कमजोरियों की भरपाई करने के उपाय भी मिलते हैं। अक्सर आप उस घातक दोष को पहचान लेते हैं जो उद्यम को असफलता की ओर ले जाएगा। इसे पहचानना तभी संभव है जब आप नियोजन प्रक्रिया से गुजरें। पांचवा, नियोजन से आप उन शक्तियों और संभावित अवसरों को पहचान सकते हैं जिनका लाभ उठाकर आप अपनी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। अक्सर नियोजन प्रक्रिया से पहले आप अपनी खास शक्तियों या मौजूद अवसरों के बारे में जागरूक नहीं हो पाते हैं। नियोजन का छठा लाभ यह है कि इसकी बदौलत आप अपना समय, पैसा और अपने सारे संसाधन एक या दो उद्देश्यों पर केंद्रित कर लेते हैं जिन्हें हासिल करने के बाद ही आपकी कंपनी सफल हो सकती है। स्पष्ट एकाग्रता के अभाव में आपकी ऊर्जा बहुत सी जगहों पर बिखर जाएगी। परिणाम यह होगा कि आप बहुत कम हासिल कर पाएंगे। उचित नियोजन का सातवां लाभ यह है कि इससे अंततः घंटों, हफ्तों और महीनों की दुविधा, गलतियां, धन और ऊर्जा का नुकसान भी बचेगा। कई मामलों में सावधानीपूर्वक नियोजन और विश्लेषण के बाद यह एहसास हो जाता है कि उपलब्ध समय, संसाधनों या परिस्थितियों में किसी खास लक्ष्य को हासिल करना संभव नहीं है। कभी कभी आपके करियर के सबसे अच्छे बिजनेस सौदे वे होते हैं जिन्हें आप करते ही नहीं हैं। कुछ साल पहले मैंने एक दौलतमंद आदमी के लिए काम किया जिन्होंने मुझे एक अविस्मरणीय सलाह दी। उन्होंने कहा था, किसी चीज के अंदर जाना हमेशा बाहर निकलने से ज़्यादा आसान होता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि सावधानी से सोचने का समय हमेशा संसाधनों,
और कर्मचारियों को समर्पित करने से पहले होता है, बाद में नहीं। नियोजन एक अनुशासन भी है और योग्यता भी। यह आदत भी है और क्षमता भी। मतलब यह है कि नियोजन एक ऐसी योग्यता है जिसमें आप दोहराव और अभ्यास से पारंगत बन सकते हैं। जितना आप सोचते हैं यह उससे ज़्यादा आसान होता है। योजना एक मूलभूत अर्थ है, हर उस गतिविधि की सूची जिसे आप किसी निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य को हासिल करने के लिए शुरुआत से अंत तक करेंगे। नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक कागज लेकर दिमाग में आने वाली हर चीज़ की सूची बनाएं जिसे आपको लक्ष्य पाने के लिए करना होगा। जब आपके दिमाग में नई चीज़ें आएं तो उन्हें भी अपनी सूची में जोड़ लें। लगातार अपनी सूची देखें और नई जानकारी मिलने के बाद आवश्यक चीज़ों और कदमों को दोबारा तय करें। यह सूची आपके ड्रीम हाउस, आपके आदर्श लक्ष्य या परिणाम का ब्लूप्रिंट बन जाती है। अब यह तय करें कि कौन से काम या गतिविधियाँ बाकी कामों या गतिविधियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अपनी सूची को प्राथमिकता के क्रम में जमाएं। चीज़ों को महत्व के क्रम में जमा लें। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम लिखें और इसी तरह सबसे कम महत्वपूर्ण काम तक की सूची बनाएं। क्रम के हिसाब से भी अपनी सूची जमा लें। क्रम में आप यह तय करते हैं कि किन गतिविधियों को दूसरी गतिविधियों के पहले या बाद में करना है। अक्सर कोई खास काम किसी दूसरे काम के पूर्ण होने तक नहीं किया जा सकता। कई बार किसी एक काम के ना होने से पूरी प्रक्रिया में अड़चन आ सकती है। योजना की सफलता अक्सर किसी निश्चित लक्ष्य की उपलब्धि से तय होती है। हो सकता है कि यह किसी नए ऑफिस, स्टोर या फैक्ट्री का बनना हो। यह पहले प्रोडक्ट की डिलीवरी डेट या सेल्स के खास स्तर को पाना हो सकता है। यह किसी अत्यंत महत्वपूर्ण काम के लिए प्रमुख व्यक्ति को नियुक्त करना हो सकता है। नियोजन प्रक्रिया आपकी योजना के अति महत्वपूर्ण तत्वों को पहचानने में मदद करती है। इससे आपका ज़्यादातर समय तथा ध्यान सबसे महत्वपूर्ण कामों और गतिविधियों पर केंद्रित रहता है, जिन्हें करने पर ही सफलता मिल सकती है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।